अमेरिका की खोज और इतिहास। अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक, या फिर यह कहें कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस देश के भौगोलिक अस्तित्व के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। 15वीं शताब्दी के अंत में जब यूरोप में रेनेसांस एरा चल रहा था, तो यूरोपीय देशों ने समुद्री मार्गों के जरिए नई भूमि की खोज की दौड़ शुरू कर दी। इस दौड़ में सबसे आगे पुर्तगाल और स्पेन थे। ये दोनों देशों के नाविक वॉयेजर्स बेहद अनुभवी थे। वे समुद्र में लंबी यात्राएं करते थे और दुनिया के अलग अलग देशों से व्यापार स्थापित करते थे। लेकिन साल 1453 में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार मार्गों को बंद कर दिया, ताकि यूरोपियन व्यापारियों को अरबों के माध्यम से ही व्यापार करना पड़े। अब यूरोपीय देशों को मसाले और अन्य व्यापारिक वस्तुओं की जरूरत थी, जिसके कारण उन्होंने समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने की खोज शुरू कर दी। इसमें दो देश स्पेन और पुर्तगाल सबसे आगे थे। क्रिस्टोफर कोलंबस और अमेरिका की खोज साल 1492 में। इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के राजा रानी के समर्थन से भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन उसने पश्चिम दिशा की ओर सफर किया और एक नए महाद्वीप की खोज कर ली, जिसे आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। लेकिन असल में यह कहना गलत होगा कि कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड की खोज की थी, क्योंकि उससे पहले भी यहाँ लाखों लोग रहते थे। कोलंबस ने जब पहली बार अमेरिका को देखा तो उसे लगा कि वह भारत, इंडिया पहुंच चुका है, और इसलिए वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कह दिया। कोलंबस कभी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मुख्य भूभाग पर नहीं पहुंचा। उसने केवल कैरिबियन द्वीप समूह की खोज की थी। लेकिन उसके अभियानों ने उत्तर और दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशवाद कॉलोनाइजेशन की शुरुआत कर दी। वास्को डी गामा और भारत, जैसे कि आपने किताबों में पढ़ा होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन ये सच नहीं है। भारत वास्को डी गामा के आने से लाखों साल पहले से अस्तित्व में था और यहाँ सभ्यताएं विकसित हो चुकी थीं। असल में वास्को डी गामा के आने के बाद भारत में यूरोपीय शक्तियों का शासन शुरू हुआ, जिसने बाद में अंग्रेजों के उपनिवेशवाद, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का रास्ता खोल दिया। कोलंबस की यात्रा और अमेरिका में यूरोपियों की बस्तियां। कोलंबस ने अपनी यात्रा 3 अगस्त 1492 को स्पेन से 3 जहाज़ों द नीना, द पिंटा और सेंटा मारिया के साथ शुरू की थी। कई महीनों की यात्रा के बाद उसे पहली बार जमीन दिखाई दी। कोलंबस को लगा कि वह भारत, इंडिया पहुंच गया है, लेकिन असल में वह बहामास बहामास के एक द्वीप सेंट साल्वाडोर पर पहुंचा था। धीरे धीरे स्पेनिश और अन्य यूरोपीय खोजकर्ता, एक्सप्लोरर्स, अमेरिका के अलग अलग हिस्सों की खोज करने लगे। 16वीं शताब्दी 1500 तक स्पेनिश खोजकर्ता अमेरिका के कई हिस्सों में पहुंच चुके थे। अमेरिका में पहली स्थायी यूरोपीय बस्ती, सेटलमेंट, सेंट ऑगस्टीन, फ्लोरिडा में स्पेनिश लोगों ने बसाई थी। इसके बाद अंग्रेजों, डच, फ्रेंच, जर्मन और अन्य यूरोपीय देशों के लोग भी यहाँ आने लगे। ब्रिटिश उपनिवेश और अमेरिका की स्वतंत्रता। शुरुआती समय में अमेरिका में 13 मुख्य ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश कॉलोनीज थे, जो आज के यूएसए का हिस्सा हैं। यूरोपीय उपनिवेशियों और मूल अमेरिकी नेटिव अमेरिकन के बीच संघर्ष होते रहे। 1990 तक अमेरिका की जनसंख्या 2.5 लाख थी, जो अगले 100 सालों में 25 लाख हो गई। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकियों पर कई कर टैक्सेस लगाए, जिससे असंतोष बढ़ा। ब्रिटिश कर प्रणाली और अमेरिकी क्रांति। अमेरिका में बढ़ते असंतोष के कारण 1776 में स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कई कठोर कर लगाए, जैसे